हेलो, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। आप सब कैसे हैं? मेरा अभी तक जो संपादकी का शीर्षक रहता था, उसके अलावा मैंने चर्चा करी थी कि कोई ना कोई टॉपिक लेकर आया करेंगे। ऐसा टॉपिक जो हमारे एजुकेशन से रिलेवेंट एग्ज़ाम के लिए और हमें जानकारी के लिए महत्वपूर्ण होगा। तो जो हमारी खबरों में भी रहता है, जो सरकार की योजना से रिलेटेड होगा, ऐसी कुछ जानकारी, महत्वपूर्ण जानकारियाँ रहेंगी जिन पर हम चर्चा करेंगे। ठीक है ना? तो आप सभी लोग थोड़ा वीडियोज को लाइक शेयर करते रहिए। और आज मैं चर्चा करने वाला हूँ अमृत सरोवर मिशन। ये सरकार की बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है और ये वैश्विक जरूरत भी है कि सरोवर से क्या होता है, जो भूमिगत जल है उसकी आपूर्ति के लिए सरोवर बहुत ही महत्वपूर्ण स्रोत है। ऐसे मान के चलिए 10 बाई 10 का एक गड्ढा खोदा जाए, जिसको अगर हम वर्षा जल से उसको अगर फिल करके रखते हैं तो उससे 1 किलोमीटर के इर्द गिर्द दायरे में हमें पानी का जो भूमिगत जल की नीड है वो पूर्ति होती रहती है। तो इसीलिए सरकार ने ये योजना बनाई है कि हर एक ग्राम पंचायत में सरोवर यानी कि तालाब होगा, है ना। उस तालाब से जो भूमिगत जल की समस्या आ रही है, हमारे वाटर लेवल डाउन हो रहे हैं, उसकी आपूर्ति हो सकेगी। और आने वाले समय में जैसे बहुत सारी रिपोर्टें आती रहती हैं, जिनसे पता चलता है कि पानी की समस्या होगी, भूमिगत जल की अब दोहन बहुत तेज तीव्र गति से हो रही है। जैसे पंजाब वाले क्षेत्रों में चावल उत्पादन के लिए बहुत ही ज़्यादा भूमिगत जल को निकालने के कारण वहाँ का जो वाटर लेवल बहुत गिर गया है और वहाँ जो बहुत बहुकीमती बासमती चावल का उत्पादन होता था, उसके लिए सरकार को एनजीटी है और ऐसी कई संस्थाएं जिन्होंने वार्निंग दी है कि ये जो चावल का उत्पादन है उसमें, क्योंकि वहाँ पर वर्षा का जल इतना मिल नहीं पाता, इतनी बरसात नहीं होती, जो कि पूर्ण रूप से वर्षा पर डिपेंड होकर के वहाँ चावल उत्पादन किया जाए। ऐसे कई कई क्षेत्र हैं जिन क्षेत्रों में, जैसे मान लो अपना तो ये उत्तर प्रदेश जो पड़ता है, ये मैदानी क्षेत्र है, यहाँ काफ़ी नदियाँ हैं, है ना। और यहाँ का भूमिगत जल का जो स्तर है वो भी अभी ठीक ठाक बना हुआ है। लेकिन आने वाले समय में कई जैसे बुंदेलखंड का क्षेत्र है, वहाँ पर काफ़ी समस्याएं आने वाले समय में आ सकती हैं, क्योंकि वहाँ का पानी का स्तर बहुत ही गिर रहा है और वहाँ की जो कृषि से संबंधित समस्याएं हैं वो भी बढ़ रही हैं, है ना। आए दिन हम और आप न्यूज़ पेपरों में और खबरों में सुनते रहते हैं, वहाँ के किसान आत्महत्या करते हैं, है ना। तो इसीलिए इसको लेकर के जो सरकार ने एक योजना बनाई है अमृत सरोवर मिशन, आज हम उस पर चर्चा करने वाले हैं। प्रत्येक जिले में कम से कम 75 तालाब का सरकार ने लक्ष्य रखा है ना। नाम है योजना का अमृत सरोवर मिशन। ठीक है, हमने पूरा अपना तैयार किया हुआ है, इसको फ्रेम में तैयार किया है, जिसको आसानी से हम तैयार भी कर सकते हैं और वीडियोज़ के माध्यम से आप तक हम पहुँचा भी दे रहे हैं। ठीक है ना। और इसका एक आयतन होगा 1 एकड़, मतलब 4 हेक्टेयर। ठीक है ना, 4 हेक्टेयर यानी कि 1 एकड़ जल क्षेत्र, 1000 घन मीटर जलधारा की इसकी क्षमता होगी, है ना। ये इसका मानक दिया हुआ है। और इसके किनारे किनारे जिसका बाउंड्री वॉल रहेगा उसमें नीम, पीपल, बरगद पेड़ों से इसको घेरने के लिए, जैसे कि पौधारोपण का भी एक जो लक्ष्य है सरकार का, वो भी और ज़रूरी भी है। सरकार वही करती है जिससे जनहित हो, समाज का हित हो, देश की जो जनता है उसका कल्याण हो, है ना। जो सरकार, कोई भी सरकार हो, ये मैं कोई पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ, कोई भी सरकार होगी वो जन कल्याण और देश की भलाई के लिए ही काम करती है। उसकी कुछ नीतियाँ होती हैं जो हमें अच्छी या बुरी लगती हैं, बस ऐसा होता है। इसका शुभारंभ हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने 24 अप्रैल 2022 को किया है और उद्देश्य है जल संकट को कम करना, है ना। ये किसके लिए, ये कौन सी योजना से, अमृत सरोवर मिशन योजना के द्वारा जल संकट से निपटने के लिए ये प्रधानमंत्री जी ने योजना शुभारंभ की है। लक्ष्य है 50,000 मानसरोवर यानी कि तालाब पूरे देश में नए और स्टेबल किए जाएं। और जो बंद पड़े हैं, जो जैसे बहुत सी जगहों पर क्या है, तालाब होते हैं गांव में और लोगों का भूमि की आवश्यकता है, क्योंकि जगह तो बढ़ नहीं रही है, जनसंख्या बढ़ती जा रही है,
तो जगह पर लोग कब्जा करते जा रहे हैं, उनको घर का कूड़ा या अन्य चीज़ों से ऐसे कचरा भर के उसको बंद कर देते हैं और उस पर घर बना लेते हैं। ऐसे करके कई तालाब जो है नष्ट भी कर दिए हैं लोगों ने, है ना। लाभ क्या होगा, पानी का संरक्षण होगा और सूखा से बचाव होगा, क्योंकि आने वाले समय में लोग क्या है ना, हाल का अपना फायदा देखते हैं, ये नहीं सोचते हैं तालाब से क्या होने वाला है ना। पानी की अगर कीमत पूछनी है तो राजस्थान के उन क्षेत्रों से पूछिए जहाँ पानी 4-4, 5-5 किलोमीटर दूर से लोग लाते हैं, पीने के लिए जल नहीं है। भूजल का पुनर्भरण, जो हम पानी निकालते हैं भूमि के अंदर से, उसकी पूर्ति हो सकेगी, ठीक है ना। और ये क्षेत्रीय मृदा का जो स्थिति है, नमी जो कम होती जा रही है, उसकी भी पूर्ति होगी। और ये एक संस्था है नहाई, है ना, NHAI, नहाई के द्वारा इस परियोजना को पूरा करने के लिए एक लक्ष्य दिया हुआ है। और इसमें और भी कार्य इसके साथ हो सकते हैं, आर्थिक कार्य भी हो सकते हैं, तालाबों में मत्स्य पालन का भी कार्य हो सकता है। जैसे ग्राम पंचायत इसको अगर चलाती है तो ग्राम पंचायत इसका आर्थिक लाभ दे सकती है। लगभग 1 लाख क्यूबिक मीटर इसका तालाब का ये क्षेत्र होगा। मिशन अमृत सरोवर महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना के तहत इसको 15वें वित्त आयोग अनुदान के द्वारा इसको पूर्ण करना है। ये मतलब मनरेगा के द्वारा इसको किया जाएगा, है ना। सिंचाई और मत्स्य पालन के लिए जिन क्षेत्रों में भूमिगत जल के अलावा और स्रोत तालाबों के माध्यम से भी हो सकता है, इसमें और भी आर्थिक कार्य हो सकते हैं, जैसे कि बतख पालन है, सिंघाड़े की खेती है, जल पर्यटन के लिए आजीविका के अन्य सृजन भी मिल सकते हैं। इनसे आर्थिक स्थिति को और मजबूत किया जा सकता है। तो ऐसा हमारा ये अमृत सरोवर की जानकारी के लिए सब्जेक्ट था। ये एक सरकारी योजना, महत्वपूर्ण केंद्र की योजना है। ये हर राज्य में ये मानसरोवर अमृत सरोवर योजना करके चल रही है। तो ऐसी अगले सेशन में भी दूसरा कोई सब्जेक्ट लेंगे, उस विषय पर चर्चा करेंगे। नमस्कार, जय हिंद।